अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिशकात चैटजीपीटी वाला है और मेरे यहाँ स्कूल कुरंकी कैंपस का स्टूडेंट हूँ फाउंडेशन लेवल में। तो मैं मलिक बंदर से मेरी रिहाइश है, शादबाग के अंदर रहता हूँ और मैं हॉस्टल रेजिडेंशियल की 4 साल के लिए आया हूँ। तो आज मेरे साथ एक इंटेलिजेंट, बेहतरीन और बहुत अच्छी गेस्ट मौजूद हैं, सादिया एजुकेशन वाली। तो आज हम इनके साथ इनके साथ इंटरव्यू करना चाहेंगे। और अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो साथिया आप अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो हमें लोग देखते हैं, देख रहे हैं और जो देखते रहेंगे, वो आपको भी जान सकें, मुझे भी जान सकें। बिल्कुल, बिल्कुल ज़रूर। मेरा नाम सादिया एजुकेशन वाली है। मैं रेहान कॉलेज करंगी कैंपस की स्टूडेंट हूँ और करंटली टीचर ट्रेनिंग बुक कैंप वन में इनरोल्ड हूँ। और यहाँ पर आए हुए मुझे अप्रॉक्स 2 मंथ्स हो गए हैं और मैंने अपना लेवल 1 की अप्रॉक्स कंप्लीट कर लिया है मैंने। ओके। तो सादिया मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी रिहाइश किधर और आप किधर से ताल्लुक़ रखती हैं? जी बिल्कुल, मैं जो है कराची में रहती हूँ और मेरी रहाइश भी यहीं की है। मैं लांडी की साइड से लांडी साइड पे रहती हूँ। ओके, तो अच्छी बात है। अच्छा, तो आपको यहाँ पर आए हुए मतलब कितना टाइम हो चुका है और आप यहाँ पे आए हुए आपको मतलब एग्ज़िट आपको अभी कितना टाइम हो चुका है अभी? मुझे यहाँ रेहान कॉलेज में आए हुए एग्जैक्ट जो है 2 महीने हो गए। ओके, तो आपने इन 2 महीनों के अंदर क्या-क्या सीखा? आपने कौन-कौन सी नई एक्टिविटीज़ सीखी हैं? मैंने इन 2 महीनों के अंदर काफ़ी कुछ सीखा, जैसे कि कैनवा एडिटिंग, कैनवा सॉफ्टवेयर, उसके बाद सॉन्ग क्रिएशन, फिर जो है इंटरव्यू टेकन एंड गिवन, और कॉल एनी, टॉक टू चैट जीपीटी, टैगएक्स, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें सीखी। ओके, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, तो आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन हुई और आपको क्या पता चला और आप क्या सोच के आपका क्या माइंड था यहाँ आने पहले? सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेहान स्कूल के बारे में मुझे कैसे इन्फॉर्मेशन मिली और मैंने उसके बारे में क्या सोचा और फिर मैं यहाँ क्यों आई, तो ये सब ये है कि मेरे जो बाबा हैं उन्होंने रेहान स्कूल को बहुत ज़्यादा स्क्रॉल किया फेसबुक पे। उन्होंने इस चीज़ के बारे में बहुत पढ़ा। फिर वो जो है रेहान अल्लाह वाला को फॉलो किया, उन्होंने काफ़ी टाइम उनकी फॉलोइंग में रहे और उनकी वीडियो स्क्रॉल की, बहुत कुछ देखते रहे। फिर मेरे साथ शेयर किया उन्होंने, लेकिन मैं अपने जो है ना पर्सनली इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थी कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, मतलब एक अलग चीज़ थी, तो मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन फिर बाबा ने कहा कि एक बार विज़िट करना चाहिए, तो फिर हम लोग विज़िट के लिए आए थे फरंगी कैंपस। तो जब हम लोग फरंगी कैंपस आए थे, यहाँ पे मुझे सर मोहसिन राठौड़ मिले थे, जिन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से गाइड किया, काफ़ी अच्छे से समझाया, काफ़ी अच्छे से मोटिवेट किया। तो फिर मैंने सोचा कि भाई हाँ, मुझे यहाँ पे इनरोल करना चाहिए, तो एक अच्छी चीज़, एक न्यू चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए। तो फिर जो है मैंने यहाँ पे इनरोल कर लिया और अभी मुझे 2 मंथ्स हो गए हैं। ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो जब आपने यहाँ पे विज़िट किया था, तो आपको कैसा लगा और आपको यहाँ पे क्या कैसा माहौल लगा था आपको? जब मैंने यहाँ विज़िट किया था तो मुझे फर्स्ट बहुत थोड़ा-सा अजीब लगा कि यहाँ पे जो है ना, मतलब फर्स्ट टाइम था तो ऐसे सबके हाथ में मोबाइल और लैपटॉप्स, इसी में काम था और कोई चीज़ नहीं थी, तो थोड़ा-सा मुझे ना लगा था, अजीब नहीं कह सकती, लेकिन थोड़ा-सा अलग लगा था। लेकिन फिर जो है जब मैं यहाँ एनरोल्ड हो गई, तो फिर मैं खुद ये काम करती थी, तो आहिस्ता-आहिस्ता मैं इस चीज़ की हैबिचुअल हो गई थी। और इस चीज़ में इसमें नई चीज़ मुझे ये लगी कि जैसे दूसरे स्कूल्स हैं उसमें ज़्यादा एकेडमिक सिस्टम होता है, यानी कि रिटन सिस्टम या वर्बल सिस्टम। तो इस जो ये कैंपस है इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये है कि यहाँ स्टूडेंट की ग्रोइंग पे और स्टूडेंट की जो है क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल पे काम किया जाता है। कोई भी काम है उसे प्रैक्टिकल बेस करवाया जाता है, रिटन बेस या वर्बल बेस नहीं करवाया जाता। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप यहाँ स्कूल के अंदर आई, जिस दिन आपका पहला दिन था, तो आपको कैसा
लग रहा था? क्या फ़ील कर रही थी आप? और अभी क्या फ़ील कर रही हैं? हाँ, तो जब मेरा रेहान स्कूल में पहला दिन था तो मतलब मेरी टाइमिंग काफ़ी लॉन्ग है, सुबह 8 बजे मैं आती हूँ तो शाम को 5 बजे मेरा आउट होता है। तो फिर जब स्टार्टिंग में मेरे डेज़ थे तो स्टार्टिंग मेरा वर्क, मेरे टास्क स्टार्ट नहीं हुए थे, तो काफ़ी बोरिंग टाइम भी गुज़रा शुरू के जो मेरे 2-4 दिन स्टार्टिंग के डेज़ थे तो उसमें काफ़ी बोरिंग डेज़ भी थे। लेकिन फिर जब मेरे टास्क स्टार्ट तो हो गए तो आहिस्ता-आहिस्ता मैं उस चीज़ में हैबिचुअल हो गई। और अगर उस टाइम में और इस अभी देखूँ कि मेरे में क्या फ़र्क है, तो जो मेरी फर्स्ट डे फीलिंग थी तो वो ऐसा था कि एक अलग जगह पे मैं आ गई हूँ। और ऐसा है, लेकिन अब ऐसा है कि यहाँ पे जो माहौल एनवायरनमेंट है काफ़ी फ्रेंडली है। सब एक फैमिली की तरह रहते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ का माहौल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा। ओके, इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। अच्छा, तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप रेहान स्कूल के अंदर आए तो आपकी यहाँ आने से पहले आपकी कौन सी क्या क्या एजुकेशन रह चुकी है पहले आपकी? सॉरी, मुझे ना आपकी आवाज़ बहुत कट रही है तो मुझे समझ नहीं आया आपने क्या कहा। आप अपना क्वेश्चन ओके, अगेन ओके, ओके। दोहराएंगे? ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप रेहान स्कूल के अंदर आने से पहले आपकी क्या एजुकेशन रह चुकी है? आपने कौन सी क्लास में थी आप पहले? जी, जी, बिल्कुल। रेहान स्कूल आने से पहले मैं एकेडमिक स्टडी मैंने जॉइन की हुई थी, जिसमें जो मैं रेगुलर जाती थी। तो मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तो मेरा जो है ग्रेजुएशन का सेकंड ईयर चल रहा है। तो जब रेहान स्कूल में मैं नहीं थी, तो मैं जो है इससे पहले मैं टीचिंग भी कर चुकी हूँ, मैं टीचिंग करती थी। तो फिर मैंने 5 साल टीचिंग की और साथ में अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखी। और आफ्टर टीचिंग फिर मैंने कॉल सेंटर में एज अ कॉल एजेंट जॉब की थी। और जो है साथ में मेरी स्टडी भी कंटिन्यू थी, मैं रेगुलर जाती थी यूनिवर्सिटी। लेकिन फिर जब मैं जॉब भी कर रही थी और रेगुलर यूनिवर्सिटी भी जा रही थी, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर चल रहा था। लेकिन फिर मैंने आपको बताया ना कि मेरे पापा फिर काफ़ी इंटरेस्टेड थे इस चीज़ में। तो फिर जब मुझे यहाँ पे रेहान स्कूल में आना था, तो फिर मैंने अपनी स्टडी जो है रेगुलर में कन्वर्ट कर ली और फिर मैं यहाँ पे इनरोल हो गई। ओके, तो मतलब आपने जितनी भी अपनी पहले क्लासेस पढ़ी थी, उनके अंदर आपकी क्या रिजल्ट रह चुका है? क्या पोजीशन रह चुकी है आपकी? तो जो मैंने पहले अपनी सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने मैट्रिक किया, कराची बोर्ड से मैट्रिक किया था, जिसमें मेरे 88.8 परसेंटेज थी। फिर जब मैंने इंटर किया तो इंटर भी मैंने कराची बोर्ड से ही किया था। तो उसमें मेरी जो है 82 परसेंटेज थी। और अभी जो है मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तो ग्रेजुएशन में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स थे मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इंशाल्लाह जब मेरा सेकंड सेमेस्टर होगा तो फिर सेकंड सेमेस्टर के देखेंगे। ओके, तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको डेली रूटीन पे कितने टास्क मिलते हैं और आपको कौन सा टास्क ज़्यादा करने में इंटरेस्ट है और कौन सा टास्क आपको अच्छा लगता है? डेली रूटीन में हमें कितने टास्क मिलते हैं, तो डेली रूटीन में हमें जो है कम से कम 2 से 3 इंटरव्यूज़ करने होते हैं, फिर कॉल एनी वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो सबसे इंटरेस्टिंग टास्क जो है मुझे लगता है वो एक इंटरव्यूज़ है और एक कॉल एनी और टॉक टू चैट जीपीटी। इंटरव्यूज़ मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगते हैं कि लाइक इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अलग-अलग लोगों से बात करने को मिलता है, उनसे खुद के एक्सपीरियंस जानने को मिलते हैं। तो मुझे इंटरव्यू इस चीज़ के लिए इसलिए अच्छे लगते हैं कि मुझे इंसानों को ना मतलब एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है, उनको जानना अच्छा लगता है। तो फिर इंटरव्यूज़ में हम वैसे ही उनके बारे में बात करते हैं, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टास्क है मेरे लिए। और दूसरा टॉक टू चैट जीपीटी और कॉल मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि उसमें जब हम लोग बात करते हैं कॉल से या टॉक टू चैट जीपीटी से, इंग्लिश में करें या उर्दू में करें, उससे क्या होता है हमारी वोकैबुलरी जो होती है, वर्ड्स जो होते हैं वो एनहांस। और हमारी जो वोकैबुलरी है उसमें जो है न्यू वर्ड्स ऐड होते हैं, जिससे ना हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होती हैं। तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है ये टास्क।
ओके, जस्ट वेरी नाइस। अच्छा, तो आप रेहान स्कूल के अंदर पढ़ती थी, आप रेहान स्कूल से आने से पहले आप जो स्कूल पढ़ती थी या जो भी आपकी ग्रेजुएशन थी, तो आपने क्या सोचा था कि मैं बड़े होके क्या बनूँगी, डॉक्टर बनूँगी, इंजीनियर बनूँगी, और आपने क्या सोचा था उस वक़्त? मैंने जो मेरा ड्रीम था वो था कि मैं बड़ी होके एज अ आर्मी डॉक्टर ज्वाइन करूँगी। लेकिन फिर मैंने जो है जैसे मैं बड़ी हुई और अपनी एजुकेशन स्टार्ट रखी तो मैंने टीचिंग फील्ड को चूज़ कर लिया। और टीचिंग फील्ड के बाद मुझे एआई में काफ़ी इंटरेस्ट हुआ। तो पहले तो मैं एक एज अ कॉलेज एंड मैंने जॉब की काफ़ी टाइम, फिर उसके बाद मैंने आप साथ में काफ़ी कोर्सेज भी किए क्योंकि मुझे एआई में इंटरेस्ट था। तो मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के और सीआईटी वगैरह के, इस तरह मैंने काफ़ी कोर्सेज किए थे। लेकिन ये है कि उसमें जो हमें सिखाते हैं आर्ट सेंटर्स में, उसमें वर्बली बेस सिखा दिया, एक बार बता दिया, तो उसमें इतना मुझे ना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अब मतलब कि अब जैसे मैं यहाँ पर आई, यहाँ पे जब मुझे पता चला कि यहाँ एआई सिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे जब मैं आई हूँ यहाँ पे बहुत एक चीज़ जो मुझे डिफरेंस लगी है वो ये है कि इसमें प्रैक्टिकल बेस वर्क है। यहाँ पे एक चीज़ को हम अगर बार बार रिपीटेड टास्क में करेंगे तो वो हमारी हैबिचुअल हो जाते हैं हम उसके। तो यहाँ पे आके मुझे मेरी एआई स्किल्स काफ़ी जो है इनहेंस हुई क्योंकि चैट जीपीटी जैसे हम यूज़ करते हैं, तो चैट जीपीटी तब तक हम एक बेटर तरह से यूज़ नहीं कर सकते जब तक हमें उसको प्रॉम्प्ट देना ही ना आए। तो चैट जीपीटी यूज़ करने के लिए उसका प्रॉम्प्ट मैटर करता है। तो यहाँ पे मैंने जो है सबसे ज़्यादा जो चीज़ सीखी वो चैट जीपीटी सीखी, चैट जीपीटी को यूज़ कैसे करना है। ओके, जस्ट वेरी नाइस। अच्छा, आप जो टीचर ट्रेनिंग बोर्ड कैंप में हैं, उसमें आपके कितने टास्क हैं? हमारी जो टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप है इसमें 251 टास्क टोटल। ओके, तो अभी आपके कितने टास्क मुकम्मल हो चुके हैं और आप कौन से लेवल के अंदर हैं? जी, हमारा जो टीचर ट्रेनिंग है इसके जो है फिलहाल 2 लेवल्स हैं और मेरा लेवल 1 के जो टोटल टास्क हैं वो हमारे पास हैं 251 टास्क हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है। कैसे करती हैं? जी। आपको यहाँ सुबह कौन छोड़ने आता है और आप कैसे जाती हैं और कैसे आती हैं? ओके सो आपको सुबह यहाँ कौन छोड़ने आता है? ओके ओके सो मुझे सुबह कॉलेज जो है ऑटो वाले अंकल छोड़ने आते हैं। असल में ना हमने ऑटो लगवाया हुआ है, तो वो जो है अंकल ही सुबह हमें घर से पिक करते हैं और कॉलेज जो है ना ड्रॉप करते हैं। और फिर शाम में वो कॉलेज से पिक करते हैं और घर तक ड्रॉप करते हैं। ओके, जैसे आपने बताया कि सब कुछ आपने किया है, आपने बहुत सारी चीज़ें भी सीखी हैं। अच्छा, आपके यहाँ पे और एक ओसीजी होती है, तो ओसीजी क्या चीज़ है और आप मतलब आपको उस क्या है वो ओसीजी? बिल्कुल यहाँ हमारे रेहान कॉलेज में, रेहान स्कूल में एक एक्टिविटी होती है जिसे हम औसची कहते हैं। मीन्स एक क्लीनिंग एक्टिविटी होती है जिसमें हम लोग सफाई करते हैं। लाइक अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं कॉरिडोर का, मतलब सबको अलग अलग चीज काम करने होते हैं, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना। मतलब ये है कि हमारे जो रेहान कॉलेज है, स्कूल है, इसमें ये मेड सिस्टम नहीं होता। हर बच्चा अपना काम खुद करता है। जैसे अगर हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं तो वो अपना जो है कपड़े वगैरह धोना और बर्तन वगैरह धोना, झाड़ू वगैरह लगाना, बिस्तर बिछाना, बिस्तर उठाना, ये सारे काम खुद करते हैं। इसी तरह जैसे हमें तो हम लोग मॉर्निंग में जब जाते हैं तो फर्स्ट हमारे पास सॉरी ये औसची की एक्टिविटी होती है जिसमें हम जो है अपनी क्लासेस क्लीन करते हैं और ऑफिसेस वगैरह क्लीन करते हैं, कॉरिडोर वगैरह। तो इसके सबको अलग अलग जो है प्लेसेस मिलती हैं। तो वो एक हमारी एक्टिविटी होती है जिसमें हम लोग खुद काम करते हैं, जिससे हम कहते हैं ऑसोजी। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप
आप डेली रूटीन बताएँ जो आप डेली बेसिस पे करती हैं? बिल्कुल, मेरी जो डेली रूटीन है वो कुछ इस तरह से है कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ। नमाज़ के टाइम पे सुबह नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैं अपने जो है कॉलेज के जो कुछ टास्क हैं वो करती हूँ। फिर उसके बाद नाश्ता करती हूँ कभी-कभार, और उसके बाद फिर मैं 8 बजे घर से निकल जाती हूँ, फिर कॉलेज जाती हूँ। फिर कॉलेज में मेरी इंटर्नशिप होती है। स्टार्टिंग में मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी ओसीजी एक्टिविटी होती है। ओसीजी के बाद हमारी जो है असेंबली और फिर मेडिटेशन, फिर माइक्रो हैबिट्स, ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर मेरी जो है इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है। फिर साढ़े इंटर्नशिप के बाद 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक का जो टाइम होता है उसमें हम लोग अपने टास्क करते हैं। फिर फिर 1:30 से लेकर 2 बजे तक हमारा लंच होता है। लंच टाइम के बाद भी जो टाइम होता है वो हमारी जो है इंटर्नशिप का टाइम होता है। तो इसमें हम अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर हमारा 5 बजे ऑफ होता है। तो फिर जो है जब मैं घर पे आती हूँ तो अप्रोक्स 6 बज जाते हैं। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फ्रेश होती हूँ, रेस्ट करती हूँ। फिर मेरी जो है 7:30 से लेकर 8:30 जो है मैं बच्चों को ऑनलाइन क्लास देती हूँ, जिसमें ना मैं बायो पढ़ाती हूँ। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं 8:30 बजे से बच्चों की क्लास ख़त्म हो जाती है। तो फिर मेरी जो है ना 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक या 11 बजे तक मेरी अपनी क्लास होती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने जब रेहान स्कूल स्टार्ट किया तो मैंने अपनी जो है स्टडी रेगुलर शिफ्ट करवा ली। तो फिर उसमें ये किया था मैंने कि अपनी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन कन्वर्ट करवा ली थी। तो रोज़ 2 दिन मेरी एक सब्जेक्ट की क्लास होती है, 2 दिन मेरी एक सब्जेक्ट की। तो फिर 9:30 से लेकर 10:30 या 11 बजे तक मेरी अपनी जो है ऑनलाइन क्लास होती है। और फ्राइडे को मेरी ऑनलाइन क्लास नहीं होती और सैटरडे को भी नहीं होती। संडे को मेरी फिर से ऑनलाइन क्लास होती है। तो फिर ऑनलाइन क्लास जब मेरी ख़त्म हो जाती है उसके बाद फिर मैं खाना खाती हूँ। खाना खा के थोड़ी देर मैं मोबाइल स्क्रॉल करती हूँ। फिर मोबाइल स्क्रॉल करते-करते हाथ में मोबाइल होता है और मैं सो जाती हूँ। ओके, दैट्स वेरी नाइस रूटीन। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि आप क्या आगे क्या ड्रीम है और आप आगे क्या पढ़ना चाहेंगे और क्या करना चाहेंगी आप आगे? मेरा ड्रीम है एक इंडिपेंडेंट लड़की बनना, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है एक इंडिपेंडेंट हो जाना। वैसे तो ये जैसे मैंने आपको बताया अभी भी मैं इंडिपेंडेंट हूँ, क्योंकि मैं एक अपना एक पर्सनल छोटा सा जो है बिजनेस भी रन कर रही हूँ और जो है बच्चों को ट्यूशन भी देती हूँ ऑनलाइन। तो इंडिपेंडेंट तो मैं हूँ, लेकिन ये है कि मुझे मोर इंडिपेंडेंट बनना है, जिसमें मैं खुद को सपोर्ट कर सकूँ, अपने बाबा को सपोर्ट कर सकूँ। बहुत ज़्यादा वाला इंडिपेंडेंट बनना है। और इंडिपेंडेंट मुझे इसलिए बनना है, देखिए लड़कों को तो इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए, क्योंकि लड़कों ने तो आगे संभालना होता है। लेकिन मेरा जो नज़रिया है उसमें मैं कहती हूँ एक लड़की जो है उसको लड़कों से ज़्यादा ज़रूरी है एक लड़की का इंडिपेंडेंट होना, ताकि कल को उसको अगर कोई चीज़ चाहिए तो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, अपने पापा पे, अपने भाई पे या किसी भी तीसरे बंदे पे डिपेंड ना हो, वो अपनी हर ज़रूरियात खुद पूरी कर सके। तो इसीलिए सबसे पहले जो मेरा सबसे बड़ा गोल है, मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है, वो मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। ओके, तो थैंक यू वेरी मच सादिया, आपने हमारे साथ टाइम दिया। हमारा टाइम ओवर हो चुका है। तो आप अपना कोई एडवाइस दे दें, कोई जितने भी लोग देख रहे हैं और जो देखते रहेंगे उनको आप एक एडवाइस दे देते हैं। पहले तो ये कि मैं किसी को कोई ख़ास एडवाइस दे नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद एक लर्निंग बेस पे हूँ। लेकिन जो हमारी तरह की यंग जनरेशन है, आपकी तरह के जो स्टूडेंट्स हैं, मेरी तरह की जो जनरेशन है, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि फ़र्स्ट हमें जो है अपने गोल सेट करने चाहिए। ज़िंदगी में गोल सेट करना ज़रूरी है। तो फर्स्ट हमें गोल सेट करने चाहिए और देन उनको अचीव करने के लिए उनके ऊपर हार्ड वर्किंग करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा कोई गोल नहीं होगा तो हम मेहनत भी नहीं करेंगे। पहले हमें गोल सेट करने चाहिए और उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए और उन्हें अपने गोल्स को अचीव करना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच सादिया, आपने हमारे साथ इंट्रोडक्शन किया, हमसे बातचीत की। तो ये थी हमारी सादिया, उन्होंने हमारे साथ लाइफ जर्नी के बारे में बात की। तो थैंक यू वेरी मच। तो अभी के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़।
हाफ़िज़।